नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फंडलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल 40 सवाल जिसके भी सही है, अब उसके भी सिलेक्शन के चांसेस हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, 40 से 42 सवाल जिसके सही है, अब उसके भी सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं। तो ऐसा कौन से बच्चे हैं जिनके 40 से 42 सवाल सही होने पर भी सिलेक्शन हो सकता है, ये जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि अब हरियाणा में नॉर्मलाइजेशन होने लगा है। ठीक है, अब हरियाणा में नॉर्मलाइजेशन होने लगा है हर एक एग्जाम के बाद। तो अब आपको कांस्टेबल का जो आपको 31, 1 और 2 इन तारीख को जो आपको एग्जाम देखने को मिला था, अब इसके अंदर भी आपको नॉर्मलाइजेशन इसका किया जाएगा। और यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है वो एक बिग रोल यहाँ पर जो अपना है वो प्ले करेगा। और यहाँ पर जिस भी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा उसको इसका जो बेनिफिट है वो भी जरूर मिलेगा। और उसके बेनिफिट के तहत जिसके सवाल जिन्होंने कम अटेम्प्ट कर पाए उनको जो सिलेक्शन के चांसेस है वो उनके यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, आपका 31 की शिफ्ट थी 31 अक्टूबर, उसके बाद आपका 1 नवंबर और उसके बाद 2 नवंबर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इवनिंग मॉर्निंग, इवनिंग मॉर्निंग, इवनिंग और मॉर्निंग। ठीक है, इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग में था और मॉर्निंग में था आपका। ठीक है, यहाँ भी इवनिंग मॉर्निंग के अंदर आपका था। ठीक है, तो बात ये उठ के आती है कि भाई देखो, नॉर्मलाइजेशन तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो है उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है किसे मिलेगा। ठीक है ना, किसे मिलेगा, ये भी तो एक बात है भाई। ज़्यादा फायदा किसे मिलेगा, 1 तारीख वाले को, 2 तारीख वाले को, या फिर 31 तारीख वाले, इनमें से किसे मिलेगा? क्योंकि जिसे ज़्यादा फायदा मिलेगा वही सिलेक्शन के ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा, चाहे उसके जो सवाल है, चाहे जो उसने सवाल किए हैं वो कम ही क्यों ना किए हों। ठीक है ना। सो अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है, इन तीनों में से नॉर्मलाइजेशन किसे ज़्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम देखें 31 अक्टूबर को, ठीक है, 31 अक्टूबर को पहला पेपर था आपका। ठीक है, और इस पहले पेपर के अंदर किसी को नहीं पता था कि क्या पेपर आएगा। ठीक है ना, आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था क्या पेपर आएगा। ठीक है ना, किसी को, सभी बिल्कुल हरियाणा जीके एंड एवरीथिंग आप अपनी तैयार करके गए, लेकिन जैसे ही आप 31 अक्टूबर की शिफ्ट में बैठते हो आपको पता लग जाता है देखते के साथ ही कि भैया जो आपका एग्जाम का लेवल है वो हार्ड नहीं, एक्स्ट्रा हार्ड है। ठीक है, हार्ड नहीं, एक्स्ट्रा हार्ड आपका है। ये आपको एग्जाम में बैठते के साथ ही आपको ये पता लग गया भाई अब पेपर हमारा हार्ड आ गया। अब 31 तारीख को आपने क्या क्या पेपर आप कर कर बाहर आ गए। ठीक है, अब आपके लिए जो मॉर्निंग शिफ्ट था वो तो बिल्कुल हार्ड थी। ठीक है ना, अब उसके बाद आया इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है, अब इवनिंग शिफ्ट के अंदर आपका नंबर आया, इवनिंग वालों को कुछ आइडिया लग गया कि आपकी हरियाणा जीके है वो नहीं आ रही है। ठीक है ना, अब उनके लिए जो ये पेपर था इवनिंग शिफ्ट वाला था वो हार्ड बिल्कुल उतना ही था, क्योंकि जो टाइम था वो कम था उनके पास कि वो बिल्कुल नए सिरे से तैयारी जो थे वो नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, तो इनके लिए भी लगभग एक तो मॉर्निंग वाले के लिए तो बिल्कुल था, उनको थोड़ा बहुत आइडिया लगा यार हरियाणा जीके नहीं आ रही, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो इनके लिए भी जो लेवल ऑफ एग्जाम था वो भी बिल्कुल हार्ड वाला ही था। ठीक है, बात करते हैं कि जब 31 वाले थे उनके लिए हार्ड हो गया भाई। ठीक है, अब आया 1 तारीख। ठीक है, अब 1 तारीख वालों का जब पेपर लिया उन्हें पता लग गया कि हरियाणा जीके नहीं आ रही है, और आपको एनालिसिस पता लग गया। ठीक है, एनालिसिस आपको पता लग गया कि एग्जाम में क्या क्या आ रहा है, सभी यूट्यूब वगैरह पर आपको जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिया गया। और जब सारे एग्जाम कंडक्ट करवा दिए गए, यूट्यूब पे आपको पेपर का पता लग गया, हरियाणा जीके का पता लग गया, तो जो आपके लिए एग्जाम था वो इतना हार्ड नहीं था जितना कि 31 वालों के लिए था। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट थे वो बढ़ गया। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो आपके थे वो यहाँ पर बढ़ गए एज कंपेयर टू 31 तारीख के लिए। ठीक है भाई, अब 31 वाला जो बच्चा था, ठीक है, 31 वाले ने मान लो 50 सवाल करके आया। ठीक है, 31 वाला 50 सवाल ही करके आया, और जो आप थे जो 1 तारीख वाला था, अब उसको एनालिसिस मिल गया, पेपर मिल गया, पैटर्न मिल गया और एसएससी की था मिल गई, तो उसका जो सेफ स्कोर था वो 55 से 56 नंबर हो गया, सवाल हो गया यहाँ पर। ठीक है, 55 से 56 सवाल वो करने लग गया। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर उसको जैसे ही दो तारीख आई, जैसे 2 तारीख आई उसको 31 का बेनिफिट मिल गया, 1 तारीख का बेनिफिट मिल गया, और 2 तारीख वाले का जो अटेम्प्ट था वो 60 नंबर तक भी पहुंच गया। ठीक है ना,
सो यहाँ पर आपको पता लग गया कि 31 को जो बेनिफिट है एंड 31 को जो बेनिफिट है वो ज़्यादा हकदार है मिलने का, ठीक है। तो 31 तारीख वाले को जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा आपको, ठीक है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलेगा 31 को। 1 तारीख वाले का भी होगा लेकिन एज कंपेयर टू 31 उसको कम मिलेगा, और 2 तारीख वाले को उससे भी कम मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन तो आपका हर शिफ्ट वाइज किया जाता है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 31 में किया जाएगा और बाकी जो कोई भी शिफ्ट है उनके अंदर आपका किया नहीं जाएगा। सो इन सभी शिफ्ट के अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 31 तारीख के अंदर, ठीक है ना भाई। तो 31 तारीख वाला में 31 अक्टूबर को जिनका भी पेपर था और अगर उनके 42 से 44 सवाल भी अगर सही हैं, 42 से 44 सवाल अगर उन्होंने सही किए हैं तो भी नॉर्मलाइजेशन से उनको अपनी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। उनका जो चांस है वो मैक्सिमम है कि इनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में उनका जो उन्होंने एकदम से पैटर्न देखा तो उनके लिए वो पेपर जो था वो बिल्कुल हार्ड था, ठीक है। सो 31 वालों को मैक्सिमम जो बेनिफिट है, ठीक है, जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो यहाँ पर उनको मिलने वाला है, ठीक है ना भाई। मिलने वाला है आपको, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है 31 तारीख वालों को। बाकी शिफ्ट को जो कुछ मिलेगा वो थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन अब ये बात उठ के आती है कि भाई 1 का भी हार्ड था, 2 का भी हार्ड था, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि क्या 31 वालों को ही हार्ड पड़ा, हमारे भी इतना ही हार्ड था। तो देखिए बात वो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सबसे पहली शिफ्ट होती है ना, जिसको विदाउट एनालिसिस जो जाती है, जो विदाउट एनालिसिस जाती है, हमेशा ये क्या रहती है, हमेशा ये फायदे के अंदर रहती है, ठीक है ना। तो हमेशा फायदे के अंदर कौन सी रहेगी, जो पहली शिफ्ट होती है, ठीक है। जो पहली शिफ्ट है वो ऑलवेज आपकी फायदे के अंदर रहती है, ठीक है ना। सो आपको हमेशा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा पहली शिफ्ट के अंदर, ठीक है ना। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपको मिलने वाला है, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपको बेनिफिट मिलेगा, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको फायदा मिलेगा वो 31 वालों को मिलेगा, ठीक है। तो 42 से 44 सवाल भी अगर आपके सही हैं तो आप फिजिकल की तैयारी बेधड़क स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका फिजिकल की आप तैयारी ना करो और आपका पता ही आपको 15-16 के करीब आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर बिग रोल प्ले करने वाला है और आपका सिलेक्शन के जो चांसेज है वो भी यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम है, ठीक है भाई। तो अभी आपको क्या करना है, जिनके भी जो 31 वाले हैं 42 से 44 के बीच में जिनके सवाल सही हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी को जरूर रखें, ठीक है। और फिजिकल की तैयारी करने के बाद और नंबर आ जाता है तो आप आगे जाएंगे, फिजिकल भी क्लियर कर लेंगे। और अगर नहीं आता है आपका, इन केस मान लो नंबर इससे कम रह जाते हैं 40 या आपके और भी कम है 39 से, तो आप सोचोगे करूँ ना करूँ, तो थोड़ी बहुत अपनी तैयारी जरूर रखना, ठीक है। हो सकता है आप बिल्कुल लवे लग जाओ इन चीज़ों के, तो अपनी तैयारी जरूर रखना। और उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता बात की बात है, बट मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन का फायदा आप सबको 31 वालों को मिलने वाला है, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।